हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा ही प्रश्न है, क्योंकि एसएससी, एमटीएस और जीडी जो इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सिंपल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो याद रखिएगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो कौन सा है, सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो वृद्धावस्था है वो किससे रिलेटेड है, या वृद्धावस्था का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, वृद्धावस्था जो ओल्ड होता है, ओल्डनेस होता है, उसके अध्ययन के विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत। जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है। इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो याद रखिएगा CaCO3, और आपसे पूछा गया है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा, डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और आपको पता होगा कि जो डोलोमाइट है वो किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको बताना है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ऑडियोमीटर। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसके मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर कहा जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि जो दूध खट्टा होता है वो किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, जीवाणु के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो आप याद रखिएगा कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला जो रंग है वो है बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होते हैं, तो ये होते हैं फ्रीऑन। जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो प्रशीतक होते हैं वो होते हैं फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो ये है लैक्टोबैसिलस। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो किसका होता है, विटामिन डी का। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का। हैली पुछल जो तारा होते हैं वो प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देते हैं। तो कितने वर्ष, 76 वर्षों के बाद। जो हैली पुछल तारा होते हैं वो कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ते हैं, तो 76 वर्ष। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। तो बैट्स जो होती है वो रात में सुरक्षित उड़ती है किस तरंग के कारण, तो पराश्रव्य तरंग के कारण। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि HIV वायरस से कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो कौन सा होता है, विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है। तो ये है आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लौ कवर में। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है।
तो न्यूक्लियर संलयन। गैसों में जो दाब होते हैं, जो गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गैस दाब किसे मापा जाता है? तो मैनोमीटर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ हमने किया था कि ये है सेल्यूलोज। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।